4 रुपये का कुलचा मिलता है और उसको आके 25 रुपये का देंगे। 4 रुपये का कुलचा मिलता है और उसको आके 25 रुपये का देंगे। आप बेवकूफ़ जनता है कि मतलब पिछले साल भी हमने खबर दिखाई थी कि पुष्पा झुकेगा नहीं, और फिर पुष्पा झुका था और उस पुष्पा ने झुककर उधमपुर के लोगों से माफ़ी मांगी थी। लेकिन एक बार फिर पुष्पा 2 आ गई है मार्केट में। ये पुष्पा जो है, ये मैं आपको बता दूं, ये पुष्पा जम्मू कश्मीर का नहीं है, पुष्पा बाहर का है। आपने फिल्म देखी होगी। और यहाँ भी ये पुष्पा लोग बाहर से आकर अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें कुछ अपने लोग ही पुष्पा का साथ देकर अपने लोगों की गर्दनें काटने के लिए लगे हुए हैं। जब भाई साहब ने इसका विरोध किया कि भाई साहब कुलचे का रेट ठीक है, 20 ही रहने दीजिए, तो भाई साहब इनको कुर्सी से निकाल दिया। वाइस प्रेसिडेंट ही खत्म। फिर लोकल बंदे ही जो हमारे ये प्रेसिडेंट बने हुए हैं, यही दूसरे बंदों के साथ मिलके तो अपने देसी बंदों की मुंडी काटने में लगे हैं। तो मुझे बताइए कि इनको प्रेसिडेंट बनाना किस बात पे है? मेरे बिना पूछे ले लिस्ट निकाल दी गई है। ले लिस्ट में जहाँ मेरे साइन होने थे वहाँ दूसरे बंदे ने साइन करके ले लिस्ट निकाल दी है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। सत्य का मुंह काला और झूठे का बोलवाला, ऐसा अब देखने को भी मिल रहा है। अगर इन भाई साहब का लाइसेंस नहीं बन रहा है, लोकल है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो बाहर से पुष्पा लोग आए हुए हैं उनके लाइसेंस बन गए हैं। ऐसी क्या बात है? इन लोगों की क्यों नहीं बन रहे? जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं इनके लाइसेंस नहीं बन रहे, और बाहर के लोग आते हैं लाइसेंस बना रहे हैं, बड़ी बड़ी कोठरियाँ बना रहे हैं और आलीशान कारों में घूम रहे हैं। और ये भाई साहब एक रेडी लगाते हैं, उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन है। जो कुलचे का रेट है 20 ही रहेगा और 45 कलाड़ी का रहेगा। यानी कि रेट के चलते आपको कुर्सी निकाल दिया उन्होंने। हाँ, जब खड़े हुए हैं तो वही कर रहे हैं कि हाँ भाई उनको निकाला गया कुर्सी से। क्यों निकाला गया? अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, गरीब बंदा हूँ, ठीक है, नहीं पढ़ा हूँ, मगर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो है या कोई गलत बोला है कुलचों वालों के साथ। वो है प्रेसिडेंट को मैं ये पूछना चाहता हूँ, पीछे से कुलचा कितने का आ रहा है? तो आप आगे 20 रुपये क्या जायज़ नहीं है? 20 रुपये आराम से अच्छा है, हम कमा रहे हैं, हम अपना घर चला रहे हैं। अगर 25 रुपये देंगे, सारे स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास सर। तो जिस तरह ये बता रहे हैं, देखिए 4 रुपये का कुलचा है, ये कह रहे हैं कि जो खाली कुलचा होगा उसमें छोले नहीं डाले जाएंगे। खाली कुलचा 4 का आएगा और लोगों को अगर बेचना होगा तो उसको 15 रुपये का बेचना है, और अगर उसमें छोले वगैरह डाले जाएंगे या न्यूट्री तो उसको 25 रुपये का। आप जनता खुद फैसला कीजिए कि क्या ये सही है। चाचू जी बैठते हैं, वो 15 रुपये का कुलचा बेचते हैं, बीच में टिक्की डालते हैं, प्याज डालते हैं, चटनी डालते हैं, और तो न्यूडल्स भी उसमें डालते हैं। तो क्या वो कुछ नहीं कमाते? भाई साहब वो भी कुछ ना कुछ कमाते हैं। फिर अब दोबारा कुलचों के दाम जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं और कुलचे को फिर से 25 रुपये का किया जा रहा है। कुलचा क्या है? कुछ लोग 15 रुपये का बेच रहे हैं और कुछ 20 का, और अब उसको 25 की करने की क्या ज़रूरत है? आप खुद लोग जानते हैं कि काफ़ी लोग जो हैं, खासकर स्टूडेंट्स बाहर से आते हैं, स्कूलों में आते हैं, कॉलेज में आते हैं, और दोपहर को जब भूख लगती है तो 20 रुपये का कुलचा खा लेते हैं, लेकिन अब उसे 25 रुपये किया जा रहा है। ये कहाँ तक सही है? और मेरे साथ एक साहब यहाँ मौजूद हैं, किशोर जी। ये कुलचा जो एसोसिएशन है उधमपुर की, उसके वाइस प्रधान हैं, लेकिन जब इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई तो उनको कुर्सी से निकाल दिया। ऐसा भी होता है। तो मैं हूँ अरुण शर्मा और मेरे साथ इस समय किशोर जी हैं। किशोर जी, क्या वाकया हुआ पहले ये बताएं आप। सर मैंने बोला उनको कुलचा रहेगा 20 रुपये। मेरे पास कल मीडिया आई, मैंने बोला कि कुलचा रहेगा 20 रुपये, तो कलाड़ी कुलचा रहेगा 45 रुपये। तो सर मैं बाई प्रेसिडेंट हूँ उसका, तो मेरे को ये चीज़ बताई नहीं गई कि कैसे बना किया, क्या किया, कुछ नहीं, मुझे इस चीज़ का कोई मालूम ही नहीं है। मेरे बिना पूछे ले लिस्ट निकाल दी गई है। ले लिस्ट में जहाँ मेरे साइन होने थे वहाँ दूसरे बंदे ने साइन करके ले लिस्ट निकाल दी है। खाली कुलचा जो हमें 4 या 5 रुपये का मिलता है, वो आज ही कितना 15 रुपये का खाली कुलचा हम ग्राहक को देंगे। तो मुझे बताओ, ये तो लूटने वाली बात हो गई ना। 20 रुपये जायज़ है कुलचा। हम कहते हैं कि 20 रुपये रखो, जो कलाड़ी कुलचा वो 45 ही रहेगा। क्यों रहेगा? कि जब तक अभी ऑलरेडी ठीक है कुलचा, क्योंकि हमें कमाई हो रही है, हम लोकल बंदे हैं तो हमने लोकल के साथ ही चलना है, हमने दूसरे बंदों के साथ नहीं चलना कि वो कहें कि हमें 20 रुपये में भी कमाई नहीं हो रही है। तो मुझे बताओ फिर किस हिसाब से होगी कमाई? अगर लोकल बंदे ही जो हमारे ये प्रेसिडेंट बने हुए हैं, यही दूसरे बंदों के साथ मिलके तो अपने देसी बंदों की मुंडी काटने में लगे हैं। तो मुझे बताइए कि इनको प्रेसिडेंट बनाना किस बात पे है? अगर जो हमें 4 रुपये का कुलचा मिलता है
और उसको आके 25 रुपये का देंगे। आप बेवकूफ़ हो, बेवकूफ़ जनता है कि मतलब 4 रुपये का कुलचा लेके तो 15 रुपये का खाली लेगा। कोई नहीं लेता है सर। हम देसी बंदों के साथ चलते हैं और लोकल बंदों के साथ ही चल रहे हैं, और हमारा यही है कि हम अपने लोकल बंदे के साथ चल के तो ये जो कुलचे का रेट है 20 ही रहेगा और 45 कलाड़ी का रहेगा। यानी कि रेट के चलते आपको कुर्सी निकाल दिया उन्होंने। हाँ, जब ऐसी बात आई तो मुझे बोलते हैं कि पहले मेरे पास न्यूज़ है, सब देख सकते हो, बाई प्राइस रेंट बोला। तो मुझे ये बोल दिया इसको आता कुछ नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, इसका लाइसेंस नहीं है, ये फुटपाथ पे है, ये ऐसे है, अच्छा, ये वैसे है। अब जो कुलचे बेचेंगे उसकी भी डिग्री चाहिए क्या? सर वैसे तो देखो जो 100% किसी का लाइसेंस नहीं है, क्योंकि 6-7 साल से लाइसेंस नहीं बन रहा है। हमने अप्लाई किया, अब नई लाइसेंस बन रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम काम नहीं करेंगे। कोई कहता है कि कुछ है कि हमें धमका रहा है या वो कर रहा है या वो बाई प्राइस रेंट, और हमें कह रहे हैं कि धमका रहे हैं या वो कर रहे हैं। ये आप मुझे मुंह पे बुलाइए और बताइए कौन सा धमकाया हमने और कौन सा ये है। तब पहले तक ये इशू नहीं उठा। आज जब इशू हुआ, मैंने कुलचे का रेट बराबर बोला कि 20 ही रहेगा, तो आज ही वो बिहारियों के बाकी बंदों के साथ मिलके तो मतलब कुलचे का बढ़ा दिया। वो भी बाहर के बंदे, लोकल बंदा 20 का ही है, कोई ज़्यादा किसी ने नहीं बढ़ाया। बाहर का हमने सुना, हमारे पास शिकायतें आईं कि कुछ बंदों ने, कोई कॉलोनी में बंदा है, हमें नहीं पता, वो भी बंदा पहले उनकी वीडियो शायद थी कि सड़े हुए टमाटर डालता है, आज ही वो बंदा 25 रुपये दे रहा है। मेरे को, हमें नाम नहीं पता, मगर ये चीज़ सारे और वही बंदे सारे खड़े हुए हैं, तो वही कर रहे हैं कि हाँ भाई उनको निकाला गया कुर्सी से। क्यों निकाला गया? अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, गरीब बंदा हूँ, ठीक है, नहीं पढ़ा हूँ, मगर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो है, या कोई गलत बोला है कुलचों वालों के साथ, तो वो है, ठीक है सर। तो इस चीज़ में जो इन्होंने ये चीज़ की गई है, तो हम पूछना चाहते हैं प्रेसिडेंट को भी, जो आप ये चीज़ कह रहे हो हमें धमकाते हैं या ऐसे किया गया, या हाँ बीच बारी 25 रुपये, आप मुझे बताओ बेकरी वाले से कुलचा कितने रुपये का आता है आपको? ये प्रेसिडेंट को मैं ये पूछना चाहता हूँ, पीछे से कुलचा कितने का आ रहा है, तो आप आगे 20 रुपये, क्या जायज़ नहीं है? 20 रुपये आराम से अच्छा है, हम कमा रहे हैं, हम अपना घर चला रहे हैं। अगर 25 रुपये देंगे, सारे स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास सर, सब स्टूडेंट्स हैं, कोई हमारे पास बाहर का बंदा नहीं। जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, उनके पास किसी के पास 15 रुपये होते हैं, किसी के पास 10 रुपये होते हैं, कोई कहता है बाद में देंगे, कोई कहता है कुछ करेंगे। हम सबकी मुंडी पहले ही काट के 25 रुपये हम जब निकलते थे ना घर से, तो सर हमें भी यही 5-10 रुपये घर वाले देते थे। और जितना कचारी में मेरा कुलचे का कचारी के पास है, ठीक है, सब लेबर के बंदे हैं। ये चीज़ जैसे ये कह रहे हैं, अगर ये जो हमारे प्रेसिडेंट है, ये अमीर बंदे, जैसे ये बोलते हैं हम गरीब हैं, तो गरीब का क्या है कि गरीब को ही मुंडी काटोगे आप, 25 रुपये डालते जाओ, 20 रुपये ही रहेगा, और 20 रुपये में भी हम जायज़ कमा रहे हैं। जैसा आप बोल रहे हैं कि आपको अनपढ़ बोला जा रहा है, क्या आप कुलचे बेचने के लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए क्या? सर देखिए, अनपढ़ हम हैं, हम नहीं कहते। अरुण जी ने क्या इसमें कोई डिग्री रखी है इसमें? अरुण जी ने जैसे बोला कि हम अनपढ़ हैं, ठीक है, हम अनपढ़ है, मगर आप पढ़े लिखे हो। ये भी अगर 4 रुपये का कुलचा अगर आप 25 रुपये में करवा रहे हो, तो फिर पढ़े लिखने की ज़रूरत है या पढ़े लिखे की वो है? इस चीज़ में मुझे बताइए, ये चीज़ गलत है। जो चीज़ अगर मुझे बताया इन्होंने फुटपाथ में, सर फुटपाथ नहीं है, मैं बड़ी पीछे हूँ, 16 साल हो रही है मुझे वहाँ लगाते हुए। 16 सालों के पीछे ट्रांसफार्मर में बीच में रास्ता है, मैं फुटपाथ पे नहीं हूँ। अगर कोई है तो देख भी सकता है, मगर जैसे ये अरुण और कह रहे हैं ना, इनके पीछे जहाँ रेडी लगाई है वहाँ तो सिर्फ गंद है, पीछे देखा जाए गंद है, मक्खियाँ मच्छर वो हैं। तो ये इस चीज़ में ना बोलें कि हाँ भाई ये चीज़ है या ऐसे आ गया या एक रेस्टोरेंट की बात भी आ रही है, कौन सा रेस्टोरेंट है आपका? सर देखो, रेस्टोरेंट मेरा नहीं है, भाई का रेस्टोरेंट है। उनको एक्सीडेंट हुआ था, उनकी टांग टूटी हुई है, वो नहीं आ सकते हैं। तो मेरा एक भाई कुलचे पे होता है, तो एक भाई मैं खुद रेस्टोरेंट में होता हूँ, वो भी कभी कभी होता हूँ। जैसे कल मेरे पास मीडिया आई, मुझे मालूम ही नहीं था रेट बढ़ा गया है, तो मेरे पास मीडिया आई, मैं रेडी पे ही था, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे बताई उनको बात, भाई हमें नहीं पता, हाँ मेरे से बोलना नहीं आया, मैं एकदम डर गया क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कि बात क्या थी। तो मेरे क्या बोलना जाना था मेरे से, मुझे जैसे बताया जा रहा है कि इसको बोलने की एक वो नहीं आया, तो हम तो अनपढ़ है, नहीं बोलना आ रहा है, मगर इतना नहीं है, मगर इतना हमें सोच है कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। जैसे हमें बोल रहे हैं अनपढ़, ठीक है, हम अनपढ़ ही, अगर हमें पता है 4 रुपये का कुलचा है, तो हम अगर 20 रुपये दे रहे हैं, हमें जायज़ है, मक्खन डाल के दे रहे हैं अमूल का। तो ये जैसे कह रहे हैं कि नहीं जी अमूल का मक्खन डालना है, 25 रुपये करना है। कोई बड़े लोग हैं जो बीच में 25 कर रहे हैं। हाँ, ले लिस्ट मेरे पास ले लिस्ट पड़ी है, उसमें क्या है, खाली कुलचा है जो 15 रुपये का है। मुझे बताइए 4 रुपये का कुलचा आ रहा है, 15 रुपये मैं आपको दूँ, तो अगला मुंडी किसकी कटोरी है? गरीब बंदे की है ना। तो इस चीज़ में मैं यही चीज़ बताना चाहता हूँ प्रेसिडेंट को
कि अगर हम अपने देसी बंदे की खुद ही यूनिट बना देते हैं, आप हट सकते हो कुर्सी से। अगर ऐसे करना है ना जैसे लोग वो करते हैं तो उसके हिसाब से हम चल जाएंगे। मैं आपको बता दूं, जिस तरह ये बता रहे हैं, देखिए 4 रुपये का कुलचा है। ये कह रहे हैं कि जो खाली कुलचा होगा उसमें छोले नहीं डाले जाएंगे। खाली कुलचा 4 का आएगा, उन लोगों को अगर बेचना होगा तो उसको 15 रुपये का बेचना है, और अगर उसमें छोले वगैरह डाले जाएंगे या न्यूट्री तो उसको 25 रुपये का। आप जनता खुद फैसला कीजिए कि क्या ये सही है। ये पुष्पा जो है, ये मैं आपको बता दूं, ये पुष्पा जम्मू कश्मीर का नहीं है, पुष्पा बाहर का है। आपने फिल्म देखी होगी। और यहाँ भी ये पुष्पा लोग बाहर से आकर अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें कुछ अपने लोग ही पुष्पा का साथ देकर अपने लोगों की गर्दनें काटने के लिए लगे हुए हैं। जब भाई साहब ने इसका विरोध किया कि भाई साहब कुलचे का रेट ठीक है, 20 ही रहने दीजिए, तो भाई साहब इनको कुर्सी से निकाल दिया। वाइस प्रेसिडेंट ही खत्म। ये चक्कर है, जो सच बोलेगा तो उसको ये इंसाफ मिलता है। तो पिछली बार भी हमने खबर दिखाई थी, कुलचा क्या है, एकमात्र छोटा सा कुलचा है, और उसके ऊपर काफ़ी घमासान हुआ था और इन लोगों को रेट वापस लेने पड़े थे। हम ये नहीं कहते कि आप 25 करो 30 करो, लेकिन हम ये कहते हैं कि आप वो रेट रखो जिससे आप भी कमाओ और अगला खाने वाला भी दुखी ना हो। क्योंकि अगर आप कुलचों से ही पैसे कमाने की सोच रहे हो, ज़्यादा पैसे, तो मार्केट में निकलो। कितने ही लोग हैं जो 15 रुपये का भी बेच रहे हैं। इधर चाचू जी बैठते हैं, वो 15 रुपये का कुलचा बेचते हैं, बीच में टिक्की डालते हैं, प्याज डालते हैं, चटनी डालते हैं, और तो न्यूडल्स भी उसमें डालते हैं। तो क्या वो कुछ नहीं कमाते? भाई साहब वो भी कुछ ना कुछ कमाते हैं। और बात हुई कि इनके पास लाइसेंस नहीं है, और हम भी इंश्योर करते हैं आपको कि आप उधमपुर की रेहड़ियाँ चेक करें, जो कुलचे लोग बेचते हैं साइकिल पे, उनके पास जाएं तो आप देखिए कि कितने ही लोगों के पास लाइसेंस होंगे। अगर म्युनिसिपल वाले लाइसेंस ही नहीं बना रहे हैं भाई साहब, तो ये कहाँ से बनाएंगे? क्या घर में बैठ जाएं, खाना बंद कर दें, भूखे रहें, बच्चों को खाली पेट ही सुला दें? तो हर कोई अपनी तरीके से कार्य कर रहा है, लेकिन लूटने का कार्य जो ये पुष्पा लोग कर रहे हैं, तो कृपया इनसे बचें। और मैं अपने लोकल लोगों से कहूँगा, अभी सतर्क रहें, अपने लोकल लोगों को कामयाब करें, ना कि इन्हें डुबोने का काम करें। भाई साहब क्या कहेंगे लोगों को कि क्या ऐसे लोगों के पास कुलचा खाने को जाना चाहिए जो सिर्फ पैसों की भूख के लिए यहाँ पे आए हैं, ना कि लोगों का ध्यान रख रहे हैं? नहीं सर, वो तो अब जनता करेगी। वैसे तो ऐसे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से ये कर रहे हैं तो ये तो जनता खुद देखेगी। जनता भी इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं कि जनता को पता नहीं चलेगा। जनता सब समझ रही है। अब जनते पे वो एडवांटेज, मगर कुछ बंदे, हमारी गलती हम लोगों की भी है, जो 25 रुपये कुलचा दे रहे हैं, क्यों जा रहे हैं उनके पास? बिल्कुल ठीक है ना, क्यों जा रहे हो आप भाई? 25 रुपये का आ रहे हो, खाली बोल क्यों नहीं रहे हो? अगर मुझे 2-3 बंदों ने शिकायतें की तो आज ही मैं बोला, मगर मेरे को कहा कि कुर्सी से ही आपको हटा दिया गया है। हमें पता नहीं, कुछ नहीं पता, तो ऐसे ही हटा दिया गया। मुझे बताइए कि मुझे कुछ नहीं बताया कि हटा, सिर्फ इतना सा बोलने की वजह से कि भाई मैंने कुलचे का रेट 20 ही रखेगा, तो बस इसकी वजह से वो होगा। बिल्कुल भाई साहब की बात तो बिल्कुल सही है। जो सत्य बोलता है उसके साथ ऐसा ही होता है। जो झूठ बोलता है उसका बोल वाला होता है। सत्य का मुंह काला और झूठे का बोल वाला, ऐसा अब देखने को भी मिल रहा है। अगर इन भाई साहब का लाइसेंस नहीं बन रहा है, लोकल है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो बाहर से पुष्पा लोग आए हुए हैं उनके लाइसेंस बन गए हैं। ऐसी क्या बात है? इन लोगों के क्यों नहीं बन रहे? जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं इनके लाइसेंस नहीं बन रहे, और बाहर के लोग आते हैं लाइसेंस बना रहे हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ बना रहे हैं और आलीशान कारों में घूम रहे हैं। और ये भाई साहब एक रेडी लगाते हैं, उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन है कि इन्होंने जगह घेर दी है। तो फैसला उधमपुर की जनता करेगी। हम भी चाहते हैं कि उधमपुर की जनता कमेंट में जरूर अपने राय दे और ये बताए कि क्या कुलचा 25 रुपये का बिकना चाहिए या फिर 20 का। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।